हेलो आप सभी को नमस्ते। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक डर जो बहुत से लोगों ने महसूस किया है दिल्ली की सर्द भरी रातों में। और आज मैं आपको उस डर के करीब ले जाने आया हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के 2 बजे के बाद जब पूरा शहर सो रहा होता है, कुछ जगह ऐसे भी होती है जहाँ नींद को भी डर लगता है, जहाँ सड़कें सुनसान नहीं होती बल्कि कुछ कहानियों को दबोच कर रखती हैं। आज से कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जिसने उसकी नींद, उसकी शांति सब कुछ छीन लिया। और जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैं भी डर के मारे कांप रहा था। उसने कहा, लोग कहते हैं कि रात के 2 बजे के बाद सारी कहानियां झूठ लगने लगती हैं, मगर उस रात दिल्ली कंटेनमेंट की वो सुनसान सड़क, मुझे पता चला कि कुछ सच्चाइयां को सिर्फ फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। तो चलिए मैं आपको उस रात में ले चलता हूं जहां रात के 1:45 हो चुके थे। दिल्ली कंटेनमेंट की वो सड़क और वो मेरा दोस्त राहुल, जो एक आईटी प्रोफेशनल है, ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था, थका हुआ था, लेकिन गाने हल्की आवाज में चल रहे थे। उसके बगल में उसकी एक दोस्त प्रिया सो रही थी और राहुल सोच रहा था कि ये फाइनली होम रन है। लेकिन राहुल को कोई आइडिया ही नहीं था कि ये रन घर तक नहीं, एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापस आना मुश्किल है, जहां स्ट्रीट लाइट्स तो हैं मगर पेड़ इतने घने हैं कि हर तरफ परछाइयां ही परछाइयां हैं। तभी राहुल को अपने रियर व्यू मिरर में कुछ दिखता है, एक औरत सफेद साड़ी में, और वो कार के पीछे भाग रही है, वो भी बहुत तेजी से। राहुल को लगा कि नींद का झोंका होगा। उसने बोला, शिट, नींद आ रही है। उसने मिरर एडजस्ट किया और तभी वो परछाई थोड़ी और पास आ गई थी। उसने आंखें हल्की सी चमक भी रही थी। राहुल ने सोचा, अगर मैं रुक जाता तो शायद स्टोरी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन वो रुका नहीं। उसने कार की स्पीड बढ़ाई और तभी वो फिगर उसके मिरर से गायब हो गई। राहुल ने लंबी सांस ली, सोचा, चलो शुक्र है पहुंचने वाले हैं। लेकिन वो खुशी सिर्फ कुछ पल की थी। अगले ही पल एक झटके में ब्रेक मारा, कार एकदम से स्किड करती हुई उसकी बगल में सो रही प्रिया हड़बड़ाकर जाग जाती है। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ राहुल? राहुल का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने सिर्फ इतना ही कहा, प्रिया देख। प्रिया ने उस फिगर को देखा और उसके खालीपन था, गुस्सा था, और तभी वो अपना सर 180 डिग्री घुमाती है, बिल्कुल अननेचुरल। राहुल से गलती से हॉर्न बज गया और उसकी गूंज पूरी सुनसान सड़क में फैल। सबसे डर वाली बात ये नहीं थी कि वो मेरे सामने खड़ी थी, सबसे डर वाली बात ये थी कि उसने हमें पहचान लिया था और हम अकेले नहीं थे। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, बहुत धीरे से, जैसे वो मेरे कान में फुसफुसा रही हो। उसने कहा, रुक जा, चलें एक साथ। और उसके बाद उसने राहुल की कार के विंडो पर बहुत जोर से पंच किया। शीशा टूटने की आवाज आई। और उसके बाद क्या हुआ वो राहुल ने कभी किसी को पूरी तरह से नहीं बताया। हर बार जब वो उस रात की बात करता है तो उसकी आंखों में वो डर होता है। वो सिर्फ इतना कहता है, वो सिर्फ एक बार नहीं आई थी। उस रात के बाद हर रात वो आती है मेरे सपनों में, और कभी कभी तो जागते हुए भी। और मैं जब भी दिल्ली कंटेनमेंट से गुजरता हूँ रात के वक्त, मुझे वो एहसास होता है, एक ठंडी हवा का झोंका और एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई पीछे से बुला रहा है। राहुल आज भी डर डर के जीता है। उस रात से उसकी जिंदगी बदल ही गई थी, मगर उसने कभी ये नहीं बताया कि उस रात को प्रिया के साथ क्या हुआ था, या वो अकेले ही घर आया था, या कोई उसके साथ आ गया था। देखो, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस आपके अंदर रह जाती हैं और आपको ये सोचने पर मजबूर करते रहती हैं कि क्या वो फैंटम राइड सिर्फ उसकी थी, या उस रात से वो हम सबकी जिंदगी में एक राइड पर निकल चुकी है।